सीखने वाले हैं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जो कक्षा 10 का पहला टॉपिक है साइंस में, फिजिक्स का। ठीक, इसमें दिया है प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश बोलते हैं लाइट। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। क्या है? जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, हम बोलते ही ऐसे लिख लिया। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, प्रकाश जो है हमें दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन इसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं आसानी से। ठीक, जिसे क्या हुआ, जिसे प्रकाश है हमारा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास, जैसे हम किसी टार्च देखो ना, ये रहा हमारा टार्च। ठीक, ये रहा टार्च, ये रहा बटन। ठीक, अब प्रकाश के यहाँ पे ऐसे टार्च मारेंगे तो इसे लाइट निकलती है ना, तो लाइट हम देख नहीं पाते। तो यहाँ पे कोई वस्तु है हमारे पास, ठीक, तो प्रकाश क्या इस पे टकराएगा, तो इस पे टकरा के क्या प्रकाश की किरण क्या होगी? परावर्तित होगी। परावर्तित होगी तो जो ये प्रकाश हम ऐसे निकल के हमारी आंखों से टकराएगा, तो उसी प्रकाश के ही माध्यम से हमारे ये वस्तु आसानी से हम देख पाते हैं। ठीक, जैसे घर में टार्च उच रात है तो अंधेरे में दिखात नहीं, तो लाइट जलाओ तो कोई वस्तु आए तो देखे बेर का लाइट ओवर पड़ा तो ओपे जो प्रकाश का परावर्तित था ओपे टकराए कम का किरण जिससे गेना मारू उस दीवार में, तो गेना टकरान जैसे गेना यस फेंके तो का ये आपतन हो गया। ठीक, आप तो मतलब आग वाली दीवार से टकरा गेना फिर का वापिस आ गया, टकरान तो का बोल परावर्तित हो गया। कौन पीछे जैसे प्रकाश वगैरह ठोस चीज से टकराई, ये आपतन हो गया, ये टकरा किसे वापिस आई तो का बोली परावर्तित हो गया। यही परावर्तित किरण के माध्यम से हमें वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं। ठीक, अब प्रकाश का स्रोत। ठीक, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश कैसे कैसे उत्पन्न किया जा सका था? प्रकाश कैसे कैसे उत्पन्न किया जा सका था? ठीक, जैसे होता कुछ है दीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश। ठीक, जैसे इसमें दिया प्रकाश के स्रोत। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार की प्रकृतियों से प्राप्त होता है। कैसी कैसी इनसे प्रकाश निकला था? सूरज से प्रकाश निकला था, हाँ, मोमबत्ती से, जुगनू से, हाँ, लालटेन से, इलाइट से, ये सब का होता है, ऐसी प्रकाश उत्पन्न होता है। एक बोला थी प्रकाश का स्रोत। जैसे घर का थी इनकम, तेरे घर में पैसा का स्रोत है, हाँ, तेरे घर में पैसा का स्रोत है, हाँ, घर में पैसा कैसे आवा था? का कर खेती से आवा था, तो पापा पहले काम करा थी, हाँ, ऐसे आवा था और कोनो तरीका बा? हाँ, तो स्रोत मतलब जो सी चीज प्राप्त कर सकी थी। तो जैसे कमाई का स्रोत मतलब कहाँ से पैसा आवता है, तो एक प्रकाश का स्रोत मतलब कहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो था, कहाँ से प्रकाश आवा था, तो ये चीज हमें देना है। जैसे प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्रकृतियों से, सूर्य से प्राप्त होता, सूरज जब निकला तो कहा तो पूरे मतलब अंजोर हो जाता ना, और का लाइट से आवा था, लाइट बार दिया तो पूरा अंजोर अंजोर हो गया। ठीक, और का चंद्रमा, तारा, ठीक, ये सब क्या प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत। अब कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम मतलब जगह बनावा जा सका था। ठीक, प्राकृतिक स्रोत जैसे हो पहला का प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत मतलब जो मतलब भगवान हो गया, प्रकृति, हाँ, तो प्रकृति में कौन सा आई? सूर्य। तो कोई बनाए नहीं पाई सूरज, हाँ, तारा कोई बनाए पाई ना, बनाई पाई ना, ये सब सूर्य, तारा, जुगनू, जुगनू, ठीक, यही कौन बनाई पाई? ये सब का है प्राकृतिक स्रोत का मतलब प्रकृति द्वारा उत्पन्न भरा है। ठीक, अब दूसरा कहा जाए कृत्रिम स्रोत।
का हो जाए कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत मतलब जैसे लालटेन, लालटेन क्या बनाया है? इंसान। कृत्रिम मतलब हाथ, मतलब कृत्रिम मतलब हाथ से बना हुआ गवा का है, जैसे लालटेन, लालटेन ठीक। और का मोमबत्ती, मोमबत्ती और बल्ब, हाँ। और का है टार्च, ये सब का आदमी बनाया है क्या ना, ये सब बनाया ना आदमी, देखा बोल कृत्रिम स्रोत। ठीक, अब आगे देखा यही होता है प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत कृत्रिम में कौन, ये जो है ये चंद्रमा भी है, चंद्रमा का प्राकृतिक स्रोत है। चंद्रमा क्या बनाया है? चंद्रमा कोई बनाया है नहीं ना। हाँ, अब ये मौत है कि दीप्त और आदीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश मतलब जो अपने से प्रकाश उत्पन्न करे, ठीक ही हो गया। अब एक बात मिटा दे नहीं, ठीक है। अभी ने देखा दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। तो कल लोग लगा था कि कक्षा 10 में आई, 9 10 में आई, रेलवे में पूछ ले था, हाँ एसएससी पूछ ले था, बिहार के एसएससी लेवल आईएएस से इन सब में पूछ ले था। तो कल लोग लगा था आसान है, बहुत आसान है। जब तक तू कक्षा 10 में अच्छे से पढ़ ला तो हम लोग का आसान परीक्षा निकाला बहुत आसान हो जाएगी, ठीक बात। तो मैं दीप्त मतलब जौन अपने से प्रकाश उत्पन्न कर सके। दीप्त मतलब जैसे दीप्त नहीं होता है, देखा समझे दीप्त मतलब दे वाला, हाँ। तो अपने का दे से कौन कौन प्रकाश अपने देता, वो का मतलब कौन चीज की जरूरत ना पड़े। लाइट, लाइट का रे अपने से प्रकाश देती है, जैसे टार्च मर तो प्रकाश न दे ना, मतलब लाइट हो गया का बल्ब दे, ठीक। सूर्य, तारा और मोमबत्ती, ये सब का दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक। ये सब समझ में आएगा ना। दीप्त मतलब अपने से जलाई, हाँ, वो दिखाई दे मतलब कोनो चीज का हो आवश्यकता ना पड़े। अब एक बात कही थी अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत में कौन आई गई? चंद्रमा। चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं जला, कैसे चला था? चंद्रमा का एक ग्रह है, मतलब उपग्रह है। तो देखा जैसे सूरज का प्रकाश है, चंद्रमा पड़ा, हाँ, तो चंद्रमा पड़ा तो चंद्रमा चमका था। वो प्रकाश स्रोत कई लिए से दिन में खूब सोच लिए तो रात में वही चीज का हो जला था, हाँ, ठीक है। जैसे चंद्रमा कोनो चीज का लाइट मर गई तो चंद्रमा मतलब अपने प्रकाश नहीं दे रहा है, ठीक। तो मतलब चंद्रमा का हो जाए आदित्य, और का हो जाए, और का है आदित्य मतलब ये दीप्त का है वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से उत्पन्न होते हैं। किताब में हो दी ना तो का आसान भाषा अपने गांव वाले भाषा में बताए ना। दीप प्रकाश स्रोत सूर्य, तारा, बिजली का बल्ब, बल्ब, सूरज, तारा, मोमबत्ती, ठीक। अब आदित्य मतलब वे प्रकाश स्रोत है। आदित्य मतलब वे प्रकाश स्रोत जो अपने प्रकाश से न प्रकाशित हो, अपने प्रकाश से प्रकाश उत्पन्न न करें, ठीक, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से, मतलब इन्हें से मतलब प्रकाश ऊर्जा सोख के फिर प्रकाश उत्पन्न करे, हाँ। जैसे बहन तो का पैसा दी तो पैसा ना आएगा, तो का पैसा दी तो तू पैसा दूसरे दे दिया, हाँ, कहें भैया अगर पैसा ना दे तू काम तो उधार लेगा तो दे कही। कुछ लोग ऐसे कहा थी ना, तो कहा कि सेकंड इनकम हो गया, हाँ, थर्ड पार्टी वाला। और कुछ जो नहीं था पास पैसा तो हमसे पैसा ना हमें लगे हम उधार दे दी, हमें लगा हम तो वो से नहीं मांगे ना, तो हमके वो और से नहीं मांगे तो क्या हो दीन तो मतलब हम दे लायक ही तब हम वो सिर्फ दे दी। अब आदित्य मतलब हम दे लायक नहीं, हम दूसरे उधार लेके तो दे। तो आदित्य वाला जो प्रकाश स्रोत होता दूसरे से प्रकाश का होता उधार ले था तो भी चमका था, हाँ। चंद्रमा का होता ऊपर पास प्रकाश उकाश नहीं आए तो क्या करे, ऐसे सूरज से प्रकाश ले से तो फिर रात में क्या करे चमका है, काहे सूरज से प्रकाश ले से तो भी रात में चमका है, ठीक। और दिए उदाहरण है चंद्रमा, ठीक। और कांच, कांच में कौन ऊर्जा होता प्रकाश वाला होता नहीं होते, कांच लिखला
ठीक, कांच में कौन प्रकाश नहीं होता है। जैसे कहा हीरा, हीरा चमका था, कब चमका था? जब सूरज का किरण ऊपर पड़ा था तो चमका था। हाँ, और वैसे कांच और जैसे हीरे में से धई था तो चमकी न चमकी, जब तक ऊपर लाइट ना मरबू। हाँ, जब तक ऊपर लाइट ना मरबू तो चमकी ना। हाँ, चमका था बिना लाइट का नहीं चमकत ना। तो वे क्या करे, चाहे ऐसी ऊर्जा लेके मतलब बर्फ मारे तो चमकेला, या फिर सूरज से मतलब अंधेरे में सूरज से कौन छेद रहा है कौन खिड़की रात में या दीवार में कहीं छेद किरण आवा था तो शीशा शीशा से घुमाए तो हुआ ऐसे कहते हैं शीशा लपकता है। हाँ, जैसे गाड़ी शीशा है नहीं, जैसे गाड़ी शीशा के सामने सूर्य प्रकाश पड़ता है तो कोई बंदा खड़ा है कोई आदमी क्या करें वो आदमी आखियां होंगे लपक रहा है शीशा क्या करे सूरज से प्रकाश लिए से तो शीशा पड़ा, शीशा पड़े के बाद तो लोग कोई लागना ठीक का बोली आदित्य मतलब दूसरे से उधार लेके ऊर्जा फिर दे रहा है। ठीक बा, तेरा का बोली आदित्य जो अपने लगे से ऊर्जा दे उधार के उस नहीं है उका दीप्त मतलब दे लायक है तबे उका दीप्त बोले और आदित्य सर दे ला है ही नहीं बा तो का दूसरे उधार लेके तो चमका रहा है। ठीक बा, समझ में आए? अब मैंने कहा प्रकाश का गुण क्या होता? प्रकाश का गुण, प्रकाश में कौन कौन गुण है? जैसे तुम्हारे अंदर कौन कौन गुण है? हाँ, क्या गुण है तुम्हारे अंदर? बताओ तुम्हारे अंदर कौन गुण बा? हाँ, जैसे हमारे अंदर हम काला है ये हमारा गुण है, बाल है हमारा गुण है कि सुधार नहीं मांगे। हाँ, बाल झड़ा जाता है हमारा प्रॉब्लम है, इका दोष है गुण मतलब जो हमारे अंदर चीज रहा है कि उसे हम उधार ना मांगी। ठीक, जैसे हम खाना बना ली थी ये हमारा गुण है। हाँ, अब हम पढ़ा लेते तो लोग को समझा लेते ही ये हमारा गुण है। हाँ, अब कई लोग को उनके अंदर पढ़ाई नहीं पहुंचे तो उनके अंदर ये गुण नहीं है। तब ये चीज कहते हैं कि प्रकाश में कौन कौन गुण होता। ठीक, तो पहला क्या होता? प्रकाश एक ऊर्जा है का तो मतलब लिखा कि प्रकाश दिखाई नहीं देता लेकिन वह दूसरों मतलब वस्तुओं को देखने में सक्षम मतलब वस्तुओं को दिखाने में सक्षम होता है। हाँ, यहाँ पे लिखा कि प्रकाश वस्तुओं को दिखाने में सक्षम है, ये प्रकाश का काटे गोया जबकि प्रकाश दिखा तो नहीं हमके। ठीक, किताब में का भी है प्रकाश स्वयं अदृश्य है, प्रकाश मतलब देखने लायक नहीं है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते परंतु इसकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, अब दूसरा कहा है साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे चला था? सीधा सीधा चला था। जैसे ही प्रकाश है टार्च ऐसे हाँ टार्च मारा तो प्रकाश क्या होता है? जैसे मरबा उसने नहीं जाता ना, जैसे प्रकाश ऐसे है तो ऐसे नहीं जाई ऐसे नहीं जाता ना। ठीक, एकदम सीधा सीधा। अब ऐसा भाई नहीं था प्रकाश ऐसे गवा फिर ऐसे घूम के ऐसे जाता नहीं जाता ना, प्रकाश ऐसे एकदम सीधा सीधा जाता। ठीक, प्रकाश का है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, ये प्रकाश का दूसरा गुण है। तीसरा गुण का प्रकाश के संरक्षण संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश का चले मेरे कोई चीज की चाहिए वो रास्ता चाहिए, पानी चाहिए कक्का पत्थर चाहिए कि हाँ जैसे हमका चले गया है तो हम जमीन में रास्ता है तभी चल पाओ सही। हाँ, नदी में कहा चले तो चल ले ना चल पाऊ ना तो हमारे बड़े रास्ता चाहिए लेकिन ये प्रकाश का चले बड़े कौन रास्ता न चाहिए। ये तीसरा वाले कह प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, वहां निर्वात में भी चल सकता है जहां कोनो चीज मतलब एकदम मिल रहा है। हाँ, स्पेस में अपन लोग बोलबा तो सुनावे ना कही कुछ चीज सुनबा तब न सुनाई पाई। जैसे हम ऊपर कूदे तो हम कूद न पाऊ, हम लोग का हम कूद न पाऊ हुआ लेकिन प्रकाश जो हुआ से टार्च मरबा तब वो प्रकाश चली मतलब प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। हाँ, निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, तीन चार गुण हो गया। अब अगला गुण का है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश कौन सी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है,
अगला भी है प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में गुजर सकता है। पारदर्शी मतलब जहां से आर पार देखा जा सके, जैसे कांच है, हाँ जैसे कांच दोनों के मतलब पेट पोता होता नहीं है दोनों को, ठीक ऐसे है। तुम जब ये पार से देखा था तो ऊपर हमका दिखा रहा है, प्रकाश अगर एक ही टार से मरबा तो इधर जाइए। हाँ, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है। मतलब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में भी चल सकता है, ठीक, परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं चल सकता। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार न देखा जा सके। हाँ, तो बुकरे आर पार सार दिखाते हैं, कहीं टार्च मारो तो पार लाइट जाई न जाई ना, तो यह चीज कहते हैं प्रकाश पारदर्शी माध्यम में भी चल सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं चल सकता। ठीक, अगला वाला का है वह विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश का है हर माध्यम में अलग अलग चाल होता है। जैसे पानी में चला, हाँ पानी टाइम मारा तो कुछ दूर जाए के बाद गायब हो जाता। हाँ, मतलब हमें प्रकाश धीमे धीमे चला था, धीमे धीमे चले धीरे धीरे वो ऊर्जा खत्म हो चली जाता। ठीक, जैसे कोई चीज खूब गाढ़ है, जैसे कीचड़ है अपने पास, कीचड़ में चले के बाद कितना दूर जाएगा? हाँ, ज्यादा दूर चल पाऊंगा न चल पाऊंगा ना, कुछ दूर चलवा फिर बाद थकते हुए डूब जावा या फिर थकते कबाब न जाए पाऊंगा। तो इसे प्रकाश है, प्रकाश जितनी ज्यादा गठिन हो, मतलब जहां माध्यम है जितनी ज्यादा सघन मतलब हुआ बोली गठिन, हाँ जितनी ज्यादा सघन हो वह प्रकाश उतने धीम चाल से चली, उतने धीरे धीरे चली। जैसे अपन लोग अरे ऐसे हवा है मतलब जमीन खूब तेज तेज चल लेते ही, पानी में उतना तेज न चल पाओ, कीचड़ में और कम चल पाओ, बालू असर में चल नहीं पाओ तुमको। हाँ, तो इसे प्रकाश है जितना सघन माध्यम रही उतने धीमे हम चल पाओ। ठीक, अब ये चीज हमें कहे प्रकाश विभिन्न माध्यमों में उसकी चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता, लिखा निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। या फिर एक ऐसे बदल कितना हो, 3 1 2 3 इतना के बाद 10 की घात 5 कितना हो गया? मीटर के बाद का 1 मीटर में कितना, मतलब 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। हाँ, तो बीटा का 1 किलोमीटर बन गया कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितना चलता है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। हाँ, कितना जाता है? 3 लाख किलोमीटर जा पाओ सर 1 सेकंड में। अपन लोग उससे नहीं सुना न गए तो, लेकिन प्रकाश इतना तेज चला था। ठीक है, या चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का हो जाता, परावर्तित हो जाता। जैसे प्रकाश का परावर्तन वाला बताया दर्पण ऊपर में, दर्पण ऐसे है, हाँ एक ऐसे चिकना बा, जब ये चिकना ऐसे गवा टकराए तो ऐसे झुक गया। तो ये चीज कहते हैं प्रकाश मतलब चिकनी सतहों से क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। हाँ, प्रकाश चिकनी सतहों से क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। अगला है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। हाँ, जैसे मान ला हवा है, जैसे हमारे तो नहीं अपन इसे ऐसे चलते इसे ऐसे नदी है, जैसे भैंस गए जैसे एक पानी है, मतलब एक का है हवा, मतलब जो रास्ता है तो रास्ता तो हवा रहा था, और एक का है कीच पानी है। ठीक, तो कहा चला तेज, फिर यहाँ से आएगा धीरे धीरे चला तो थक का हो जाता, ऐसे लड़बड़ा चला था ना, लड़बड़ा चला था ना। तो इसे प्रकाश है, तो ये चीज कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग में अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलित मतलब टेढ़ हो जाता है। हाँ, जैसे मान ला जैसे कि देखे होगा क्या होता, इसे गिलास है, हाँ गिलास में से पेंसिल रखे ऐसे, हाँ
तो कहो ऐसे तो रही, लेकिन कुछ बाद देर बाद कहो तिरछा हो जाता। हाँ, ये तिरछा मतलब अपवर्तन के कारण हो था, लेकिन इसे प्रकाश है जो अनुसार अपने मार्ग से विचलित हो जाता। ठीक, अब याद रही ना, जैसे हम तो लोग जैसे अपन लोग यूज ही तो इसने बड़ा ताकि तो के लोग के अच्छे से समझ में आ जाए। अब तो कही कि प्रकाश कैसे चला था, तो प्रकाश कैसे चला था, एकदम सीधा सीधा चला था। अगर प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है तो प्रकाश का अपन रास्ता बदल ले था। ठीक, प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता। पानी में अलग कम है, हवा में ज्यादा है, निर्वात में और ज्यादा बा। ठीक, और कहा है प्रकाश का चाल कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और क्या बताए, सब चीज तो लगभग बता दिए ना। तरंग प्रकाश का तरंग दर कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना, 3500 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। कितना, यही तो बोला थी आप, तरंग दैर्घ्य थे। तरंग दैर्घ्य कितना, 4000 एक का बोली, एंगस्ट्रॉम बोली। अगर एक ऊपर बिंदी लगा दी है तो क्या बोली, एंगस्ट्रॉम। सले के कितना होता, 8000। कितना होती, 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ में आओगे नहीं, गुनगुन आवत है नहीं। अभी क्या, अब इन्हें क्या सीखा, प्रकाश सीखा और प्रकाश का स्रोत सीखा, फिर बाद प्रकाश का गुण सीखा। ठीक है, अब एक बात का प्रकाश का माध्यम, प्रकाशित माध्यम। ठीक, मिटा गई। प्रकाशित माध्यम कैसे कैसे होता, हाँ, एक हो तो पारदर्शक, एक हो तो अपारदर्शक, एक हो तो पारभाषक। ठीक, तो पारदर्शक वाला बताया कैसे है रही, जिकरे आर पार देखा जा सके। हाँ, एक बोली प्रकाशिक, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम 3 होता का, एक पारदर्शक, ठीक, दूसरा होता अपारदर्शक, तीसरा होता पारभाषक। का हुई, पारभाषक। ठीक, और पारदर्शक का क्या बोली, ट्रांसलूशन। इंग्लिश में क्या बोली, ट्रांसलूशन। इंग्लिश का मुख ना जाओ लेकिन बता देते ही, ट्रांसपेरेंट। का है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीडियम मतलब क्या होगा, माध्यम। और अपारदर्शक मतलब, अपारदर्शक का इंग्लिश में है ओब्क्यू माध्यम, ओब्क्यू मीडियम, ओपी ओब्क्यू मीडियम। ठीक, और पारभाषक का है, पारभाषक का है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक, ठीक है, जैसे मोबाइल में कहीं का पीछे कवर ले जाता है ट्रांसपेरेंट, अब आप सीखते ना, कहीं ट्रांसपेरेंट दिया तो ट्रांसपेरेंट वाला कैसे होता है, एकदम उज्जर मतलब एकदम साफ साफ दिखा रहा था। हाँ, ठीक, जैसे मेरे मोबाइल का अम्मा वाली मोबाइल देखिए ना, उसका तुम पीछे कवर वैसे है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब ओकरे ओ पार से पार देख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज होगा ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शक, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। जी, आर पार देखा जा सके। ठीक है, आर पार देखा जा सके। ठीक है, अगली बात का है अपारदर्शक, ऑब्क्यू मीडियन, जिकरे आर पार ना देखा जा सके। हाँ, जिकरे आर पार ना देखा जा सके, जैसे लकड़ी, कागज, दीवार। हाँ, जिकरे आर पार देखा जा सकता है नहीं ना। और पारभाषक, जिकरे कुछ मतलब कुछ दिखाए, हल्का हल्का दिखाता है, धुंधला टाइप की। हाँ, धुंधला टाइप का मतलब जैसे हमारे कपड़ा रही, झन्ना कपड़ा, झन्ना कपड़ा जैसे दुपट्टा वगैरह राहत नहीं, ऐसे पहन तो ऐसे दिखाता है वो हल्का हल्का। और का हुआ थे नेट वाली साड़ी,
हाँ, ऊपर पर हल्का हल्का दिखा था, पूरा एकदम खुल के नहीं दिखा ना। और फिर जैसे कागज है, ये कागज में का तेल पोत दिए, कागज में तेल पोत दिए, तब वो हल्का हल्का ऊपर दिखाई लगा था। ठीक है, आप पार भाषा मतलब कम आता, मतलब हल्का या धुंधला दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे आर पार, धुंधला दिखाई दे आर पार। ठीक है, अब देखा किताब में क्या कहा है, यही चीज, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग ठीक गुजर सके, हाँ, जिस माध्यम से प्रकाश मतलब ज्यादा ऊपर चला जाए, तो का बोली पारदर्शक बोली। जैसे शीशा का और पारदर्शक मतलब ऊपर से ऊपर देखा था, टार्च मरबत ऊपर रही, ऊपर से ऊपर निकल जाता ना, तो का बोली पारदर्शक। और का है पार अपारदर्शक, मतलब जिसके ए पार से ऊपर ना देखा जा सके, मतलब टार्च मारा ए पार से ऊपर नहीं गवा, जैसे दरवाजा है बंद है, दरवाजा से टार्च मारा तो ऊपर जाता नहीं जा, तो का बोली अपारदर्शक। और पारभाषक जिसे बताया तेल लगा कागज है, हाँ, तो मैं टार्च मरबत ज्यादा ऊपर ना, कुछ जाई, कुछ न जाई, या तेल लगा से हल्का देखो हल्का हल्का धुला धुला टाइप का दिखा था, लेकिन पूरा नहीं दिखा ना। ठीक, अब आए के बाद प्रकाश किरण का है, प्रकाश किरण एक लाइट रे बोली, का बोली प्रकाश मतलब लाइट, रे मतलब किरण। अब इंग्लिश में कहा ये लाइट रे है। अब ये कहा है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। हाँ, गमन मतलब गमन पथ में जैसे आवाजाही वाला, हाँ, गमन मतलब गुजर जाए सकाई। ठीक है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ये है, इनमें का ये प्रकाश है ऐसे जाता है, तथा का बोली प्रकाश किरण हो गया, प्रकाश किरण। ठीक, हमारे पास एक किरण जाती है, तो क्या हो गई प्रकाश किरण। अगर ये किरण ऐसे ढेर होगी, हाँ, तो आपका बोली एक आप बोली प्रकाश पुंज, का बोली है, अगर एक किरण जाती है तो का बोली प्रकाश किरण, अगर एक साथ ढेर किरण जाती है तो का बोली प्रकाश पुंज। पुंज मतलब समझो गुच्छा, हाँ, पुंज यानी गुंज पुंज मतलब गुंज, और गुंज मतलब गुच्छा। हाँ, अब समझे मेरे जैसे समझ में आ जाए। ठीक, प्रकाश पुंज यानी प्रकाश गुंज। प्रकाश मतलब एक प्रकाश किरण मतलब एक किरण से चली थी, प्रकाश किरण हो गया, ऐसे ऐसे ढेर जाती है तो प्रकाश पुंज हो गया। ठीक है, अब इनमें प्रकाश पुंज कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। अभी प्रकाश पुंज कई प्रकार के होते, 3 होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला का हो अभिसारी, अभिसारी, दूसरा का हो अपसारी, ठीक, और तीसरा हो समांतर पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक, अभिसारी मतलब क्या होता, अभिसारी मतलब जहां इकट्ठा हो, एक का बोली कन्वर्जन, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट रे। ठीक, एक का हो गया, एक का बोले डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट रे, एक का बोले पैरेलल, पैरेलल रे। ठीक है, जैसे ये अभिसारी है, अभिसारी मतलब जैसे होगा अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, हाँ, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। ठीक, तो इसे का समझे देगा और इसे का पता होगा, जैसे मिटाई कहीं देखा कौन अभिसारी, अभिसारी कैसे कहा, पहले रामायण वगैरह हम नहीं देखे नहीं, रामायण, रामायण महाभारत, हाँ, उनमें कहा देती श्राप देती ना, श्राप, तो वो कहा बोली अभिशाप, हाँ, तो अभिशाप कैसे ऊपर उनको श्राप दे है ना, तो उनके ऊपर सारा दुख मुसीबत एकाएक आ गया था। हाँ, कैसे एकाएक पुंज बनाए की आवत थी, हाँ,
एक पुंज बनाए के अवधि मतलब ऐसे एक शराब ऐसे आई, एक शराब ऐसे आई, एक शराब ऐसे आई, एक ऐसे आई क्या सब शराब ये आदमी के ऊपर का हो क्या, ये आदमी के ऊपर का हो क्या, ये सारा शराब आई कि आदमी के ऊपर लग गवा का कि सार बीमार उमार हो क्या मर गया। हाँ अब जिसे क्यों तो चश्मा, हाँ दादा वाला चश्मा देखे नहीं जो मोटा रहा ऐसे ऐसे लगाओ तो कागज जल गया था। हाँ मतलब वो सारा शराब आई के ये कागज पे पड़ा तो कागज का हो गया जल गया। हाँ अब ये सारा शराब ये आदमी के ऊपर पड़ा ये आदमी सारा गल के मर गया। हाँ सारा प्रकाश ऐसे कैसे आ गया, दूर दूर से आए के एक जगह का हो गया इकट्ठा हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया यानी अभिसारी, जहां प्रकाश इकट्ठा हो का बोल ही अभिसारी किरण पुंज का हो गया, ये अभिसारी पुंज। अभिसारी मतलब अभिशाप यानी श्राप दे दिए, तो श्राप देने का होगा सारा देश दुनिया के दुख मुसीबत नहीं के ऊपर आए के पड़ गया। ठीक सारा दुख मुसीबत आए के नहीं के ऊपर पड़ गया तो आदमी का हो गया बीमार हो गया। ठीक है कैसे का हो गया सारा किरण पुंज आए के मतलब यहाँ आए के इकट्ठा हो गया, मतलब यहाँ आए के इकट्ठा हो गया तो एक बोल दिन अभिसारी। ठीक है अब सब भूलबत नहीं चीज। अब अगले बात का दूसरा अपसारी। अपसारी हाँ अब मतलब क्या होता ऊपर या फिर बाहर, अब मतलब अप डाउन देखा नहीं, 3D वाली पिक्चर देखा नहीं, नहीं देखी है ना, नहीं ठीक है। अप मतलब क्या होता जैसे आप मतलब ऊपर या फिर बाहर दो चीज, जैसे जहां प्रयोग हो तो का जैसे दरवाजा करके ओपन मतलब क्या होता खोलना, और टीवी का है टीवी मतलब टीवी का चालू करा थी तुम्हें तो अपन प्रयोग करा थी ना, तब टीवी खुलवा ना, टीवी का करवा चालू करवा तो क्या करे ओपन द टीवी तो हम लगाए ना, और ओपन द डोर तो हमें दरवाजा खोलो ना वहां पर टीवी चालू करता है। तो जैसे जहां शब्द प्रयोग हो तो का उसे बनाया नहीं जा था। अब जैसे यहाँ आप मतलब ऊपर हो गया, हाँ और जहां मतलब प्रयोग आएगा बाहर करेगा तो वो आप लगाए देवा करा। ठीक है तो हमें कहा तो आप सारी मतलब जैसे बाहर लिख गया, अब जैसे इस आदमी को सारा प्रकाश ऐसे यहाँ से एक जगह से निकल आएगा। ठीक अब यहाँ से प्रकाश का जैसे फैलेगा, जहां से प्रकाश फैले लगी वो का बोल ही अपसारी, जहां से प्रकाश फैले लगी वो का बोल ही अपसारी, यानी ये आदमी के ऊपर दोष रहन ढेर श्राप चढ़ान उन दूसरे अपना आदमी पास गए तो वह क्या करें वो का काम करें तो कम भैया अपसार कह दे भाई। हाँ उन्हें अभिसारी रहन मतलब ऊपर अभिशाप देते रहे इन्हें कहें तो का अपसारी कह दे भाई। अपसारी मतलब वो तो आज दुख मुसीबत अब श्राप वगैरह दिन है वो का हम दूर कह दे, क्या करन दूर कह दे, तो दूर तो कई करता है या यहाँ इनके ऊपर हम यहाँ से दूर कर दिए, दूर करे मतलब ये से ऊपर से निकल के दूर चला गया, भूत प्रेत रहा नहीं ओझा प्रेत के पापा कहीं भैया हमारा भूत उतार के दूसरी लाइफ भेज दिया। हाँ तो ये से निकाल के इसे दूसरे लाइफ भेज दिए, मतलब ये का बाहर चला गया, बाहर चला गया मतलब अपसारी हो गया। ठीक समझ में आए। अब अगले बात तीसरा का है समांतर क्रियापुंज। तीसरा का है समांतर क्रियापुंज मतलब एक सरल रेखा में चला, कैसे एक सरल रेखा जैसे यहाँ ऐसे जाता है तब वो ऐसे नहीं जाए, ऐसे नहीं जाए। ठीक अब यहाँ से बिजली चुंगी नहीं होता, जैसे यहाँ जितना दूरी बा उतनी दूरी यहाँ हुआ, उतनी दूरी यहाँ हुआ, उतनी यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, मतलब हर जगह उतनी दूरी बराबर बराबर बा। हाँ अपने मार्ग से हटक तुटक नहीं बा, ना भी कहूँ जाए एक जगह इकट्ठा हो, ना कहूँ जाए कि फैली ऐसे इधर उधर एक कई जगह जैसे एक सीरियल देखने जाता है तो इसमें जाए तो क्या बोलते हैं समांतर क्रियापुंज, तो क्या बोलते हैं समांतर क्रियापुंज। अब देखो किताब में वही चीज देगा। ठीक अब सारे मतलब सब एक जगह आके इकट्ठा होता है, अब सारे मतलब यहाँ से सब फैलता है, यहाँ देखा या बाबू यहाँ से सब निकल के बाहर जाएगा। अब यह समांतर वाला देखा सब एक सरल रेखा में से बराबर निकलता है ना। अब ये किताब में कहे जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर, हाँ
एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन किरणों को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अब दूसरा का है अपसारी। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई, ठीक, या उन किरणों से मतलब क्या हो, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। हिया सबका आवत यहाँ है, मतलब हिया से सब निकलती है, मतलब हिया सब आवत एक के बिंदु से, तो क्या बोल रहे? अपसारी किरण पुंज। अब समांतर वाला का है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हों तो उन किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, समझ में आए? इन समांतर वाला, जब प्रकाश की एक ही सरल रेखा में चले, हाँ, जब प्रकाश की समस्त मतलब एक दूसरे के समांतर हो, एक ही सरल रेखा में चले तो ये क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। ठीक, ये चीज समझ में आई? अब इन्होंने कहा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आज पढ़ाई, हाँ, इतना समझ में आज नहीं जितना बताए, हाँ, अब इतना पढ़ लिया, बाकी कल कम पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा उतना हमारे समझ में आ जाए बस, उससे ज्यादा ना पढ़ाई। तो ढेर पढ़ ला, ढेर के दबा खाना खाई ले, तो हजम में जाएगा, बाहर उल्टी कर देगा, तुम खाना खा मतलब निकली ना, निकली ना, कम खा, जितना तो शरीर में लगे, जितना तो है भूख मिट सके, जितना मतलब को पचाई गया, और पढ़ा उतने की जितना हमके याद हो जाए बस। अगर नहीं याद हो तो भाई कल पढ़ा, आज हम जितना पढ़े उतना हम याद कर ले, बाकी जो नहीं पढ़ेगा कल पढ़ ले। ठीक बा? ठीक, अब कल मिली थी आगे प्रकाश का परावर्तन सिखाओ। ठीक बा? ला